सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। बात करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की बात करेंगे। जितने भी बच्चे हैं 80 में 80 नंबर लाना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, इस वीडियो पर अंत बने। एक एक क्वेश्चन का डिटेल के साथ बताएंगे, पूरा एकदम से क्वेश्चन सटीक आंसर बताएंगे जो पूरे के पूरे सही होंगे। तो चलिए पहले बात करेंगे सही विकल्प की, फिर बात करेंगे प्रश्नों की। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, दिया गया है भक्ति काल की जो समय सीमा है वह कौन सी है? तो संवत 1375। कौन सा ऑप्शन होगा? संवत 1375 किस ऑप्शन में दिया गया है? बी बा वाला जो ऑप्शन इसको कर लीजिएगा, अर्थात संवत 1375 से संवत 1700 तक हो जाएगा। दूसरा है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपको अवधी भाषा कर लेना है। तीसरा क्या पूछा जा रहा है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। सा वाले ऑप्शन को कर लेना है। चौथा है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। नेताजी की मूर्ति कहाँ पर लगवाई गई थी? तो नगर पालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। बाय ऑप्शन कर लीजिएगा। चिकित्सा का समास विग्रह क्या होगा? तो चिकित्सा का समास विग्रह चिकित्सा के लिए आलय या चिकित्सा कार्यालय कौन सा होगा? तो चिकित्सा का जो समास विग्रह होगा चिकित्सा का आलय। बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चे प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो भोलानाथ सांप से डरकर कहाँ छिपे थे? मैया के आंचल पर। तो यहाँ पे दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे रिक्त स्थानों की। देखिए रिक्त स्थान में पहला दिया गया है कि विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही है। तो कौन सी पूंजी? अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही है। दूसरा खाली स्थान है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कौन से कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादकई शब्द काव्यम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएगा। आत्मकथा में लेखक कौन सा हो जाएगा? तो आत्मकथा में स्वयं लेखक हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखिए छठवां वाला खाली स्थान क्या दिया गया है? कभी कभी। छठवां खाली स्थान देखिए क्या दिया गया है? कभी कभी खाली स्थान हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। कौन लड़ते थे? बाबूजी हो जाएगा। अगला दिया गया है हिरोशिमा किस में है? तो हिरोशिमा जापान में है। तो ये हुए खाली स्थान आपके कंप्लीट। अब बात करेंगे सही जोड़ी की। सही जोड़ी दिया गया है छाया मत छूना। तो इसका क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर, नीचे वाला ऑप्शन। इसके बाद दिया गया पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो क्या हो जाएगा? महाकाव्य हो जाएगा। एक कहानी यह भी है, ये क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी का वाला ऑप्शन कर दीजिएगा। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। तो चौथे में क्या होगा? यह इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। फिर 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना का क्या होगा? सभी लोग बताइए यहाँ पे। और नीचे वाला जो ऑप्शन है छठवां वाला माता का आंचल। तो माता का आंचल वाला कौन सा हो जाएगा? ध्यानपूर्वक सभी बच्चे बताएंगे। तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय हो जाएगा। कौन सा वाला? अंगा वाला ऑप्शन हो जाएगा। बचता है आपका पांचवा वाला। तो 9 2 11 का हो जाएगा बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन बचा हुआ, तो इसी ऑप्शन को हम कर लेंगे। अब बात करेंगे सही जोड़ी की बात आती है एक वाक उत्तर वाले। तो एक वाक उत्तर में पहला देखिए क्या दिया गया है? विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। क्या लिखना है? विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। दूसरा है तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ संसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। क्या हो जाएगा? संसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी हो जाएगा। तीसरा आपका दिया गया है कि वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द रचना को छंद कहते हैं। चौथा है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो
चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। क्या लिखना है? 2 फुट। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। 7वां है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 7वां यहाँ पे हो जाएगा। सत्य सत्य की बात करेंगे। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना बताए, ये कौन सा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, कहानी उपन्यास की उपेक्षा छोटी होती है, ये है सत्य हो जाएगा। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत दुखी हैं, ये भी एक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य, ये भी सत्य है। तारकेश्वर नाथ भोलानाथ थे, ये भी सत्य है। मतलब दूसरा वाला आपको असत्य कर देना है, बाकी सारे सत्य कर देना है। अब आते आपके एक वाक्य वाले, ठीक है। 6वां प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। 2-2 नंबर वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो 6वां प्रश्न का स्क्रीन पर लिखा गया है कि छायावाद की 2 विशेषताएं, तो आत्म अभिव्यक्ति हो जाएगा या आत्माभिव्यक्ति हो जाएगा, और दूसरा होगा नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। ये दो विशेषताएं हैं, वीडियो पहुँच कर लिख लीजिए। 7वां का लिखिए उत्तर सूरदास वाला। सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे, क्योंकि उन्होंने न केवल उतार चढ़ाव और भाषा की रस से साहित्य को प्लावित किया था। तो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ मैं देख पा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? वीडियो पॉज करना है और लिख लेना है पूरा उत्तर। अब बात करेंगे 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में आपको क्या लिखना है? ध्यानपूर्वक समझिए। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से निम्नलिखित कारणों से नहीं डर रही है, नहीं हट रही है। क्या है? नहीं हट रही है। तो पहला वाला लिखिए। ये दिए गए पॉइंट आपके 3 पॉइंट, वीडियो पॉज कीजिए और इसका उत्तर लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा देखिए। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार। तो छंद किसे कहते हैं? छंद का शब्दार्थ बंधन है। वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। और छंद के प्रकार वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वां का उत्तर लिख लीजिए। महाकाव्य और खंडकाव्य से भिन्न। क्या लिखना है? प्रश्न क्रमांक 10वां का उत्तर आख्यानक में लिखना है। आख्यानक गीतियों से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित। प्रश्न क्रमांक 10वां का लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको पूरा उत्तर लिख लीजिए। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की। प्रश्न क्रमांक 11 के उपन्यास और लेखक लिखना है। दिया गया ना, कोई 2 उपन्यास के नाम और उनके लेखक। तो स्क्रीन पर लिखा गया उपन्यास गोरा और इसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। उपन्यास गोदान, इसके लेखक प्रेमचंद। वीडियो पॉज कर आप लोग सारे उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर लिखिए। अथवा वाला लिखा है भन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। वीडियो पॉज कीजिए और इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा लिखना है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? ये आपका उत्तर लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला है, वीडियो पॉज कीजिए और उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या दिया गया है? निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका लिखा हुआ है कि किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या आदि। उदाहरण, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी। तो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करें और इसका उत्तर पूरा लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 15 को उत्तर लिखा गया है, इसको लिख लेना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 15 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा लिखना है। मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर लिखना। मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर लिखिए, सभी बच्चे लिखेंगे।
तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। और ये अगला पार्ट ये आपका लिखा हुआ है, इसको भी वीडियो पॉज कीजिए और पूरा अच्छी तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 की, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर। तो ये लिखा हुआ है आपके प्रश्न क्रमांक 16 जो पिछला रह गया था। तो मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर लिख लीजिए। तो ये आपको लिख लेना है, 3 नंबर का है तो 3 अंतर लिख लेना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा में क्या लिखा गया है, सभी बच्चे देखेंगे। गर्मियों में छुट्टी के ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण जाने पर 500 रुपये मांगने हेतु पिताजी को पत्र। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करेंगे और ये पत्र लिख लेना। फिर प्रश्न क्रमांक 23, पर्यावरण और इसका महत्व लिख लेना। पर्यावरण इसका महत्व क्या क्या हेडिंग डालना है, प्रस्तावना, वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण, प्रदूषण का घातक प्रभाव, पर्यावरण शुद्ध हेतु, वृक्षारोपण, उपसंहार। ये 5 में लिखना है और ये आपके लिखे हुए हैं, पॉइंट डालिए, वीडियो पॉज कीजिए और सारे आपको लिख लेना है। प्रदूषण का घातक प्रभाव हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट पर्यावरण शुद्ध हेतु वृक्षारोपण और 5वां पॉइंट है उपसंहार। तो सभी बच्चे और आने वाले सभी पेपर आने वाले हैं, सभी पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। और सभी पेपर का सटीक उत्तर जानना चाहते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी बच्चे। और 80 में 80 बिल्कुल नंबर आएगा, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से लिखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जितना अच्छा लिखा रहेगा उतना ही अच्छा आपको नंबर भी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास के सलूशन पर मिलते हैं, नेक्स्ट आपके जो पेपर होगा उसके सलूशन पर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।